ग्वालियर बेंगलुरु के बीच शुरू हुई नई ट्रेन की पहली रवानगी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सफर किया। वे ग्वालियर से शिवपुरी तक सामान्य कोच में आम जनता के बीच बैठकर गए। इस दौरान सिंधिया का अनोखा अंदाज भी नजर आया। आमतौर पर राजनीतिक सभाओं और सदन में गंभीर रहने वाले सिंधिया ट्रेन में बड़ी मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान उन्होंने यात्रियों और पत्रकार साथियों के साथ अंताक्षरी भी खेली। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई नई ट्रेन शिवपुरी की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सवार थे। मौसम भी खुशनुमा था। जैसे ही ट्रेन शिवपुरी के करीब पहुंची तो बारिश होने लगी। हर तरफ हरियाली की छटा, रिमझिम बरसता पानी और इसकी वजह से हुआ खूबसूरत मौसम सिंधिया को चुलबुला गया। फिर क्या था, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी मस्ती के मूड में आ गए और ट्रेन में गुनगुनाना शुरू कर दिया। सिंधिया ने यात्रियों के साथ अंताक्षरी भी खेली। और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। और उसके बाद क्या है? हेलो, जहाँ जा रहे हो? नहीं, जहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहे हो? हाँ, ले लो जहाँ जा रहे हो, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आज आनंद सफर और ये मौसम हसी। अब इसी बात पर आप मेरे साथ अशोकनगर तक चलेंगे। हाँ बोलो। हाँ, जिंदगी एक सफर है, सुहाना कल क्या हो। जिंदगी एक सफर है, सुहाना कल क्या हो, किसने जाना। सिंधिया ने ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन की सौगात पर कहा कि ग्वालियर और बेंगलुरु का कनेक्शन बहुत जरूरी था। संभाग के लोगों को जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। यात्रियों को 50 घंटे संघर्ष करना पड़ता था। हम ट्रेन के लिए मेहनत कर रहे थे। सिंधिया ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का धन्यवाद किया। ये मांग हमारी आज की नहीं, 1 साल पुरानी मांग नहीं, लेकिन पिछले 4 साल से एक गुहार निकली। मोबाइल फोन को बज रहा है। बेंगलुरु का ये कनेक्शन अत्यंत जरूरी है और इसका कारण वर्तमान में पूरे संभाग के लोग, चाहे वो श्योपुर हो, मुरैना हो, ग्वालियर दतिया हो, गुना, अशोक, अगर बेंगलुरु जाना हो 3-4 श्योपुर, मुरैना और जनता को कोटा जाना पड़ता है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी की जनता को बीना जाना पड़ता है, अशोकनगर की जनता और विदिशा की जनता को भोपाल जाना पड़ता है। 6 घंटे के सफर के बाद स्टेशन में 5 से 5.5 घंटे इंतजार करना पड़ता था कनेक्शन, और उसके बाद 36 घंटे के सफर, मतलब कि 50 घंटे लगते थे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। आज जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी, जिसके लिए 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उससे ये सफर 30 घंटे में। और आज जो मेरे क्षेत्र के नौजवान शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा पाने के लिए बेंगलुरु जाना चाहते हैं, या मेरे नौजवान रोजगार करने के लिए बेंगलुरु जाना चाहते हैं, या मेरे क्षेत्र के माता और पिता अपने बच्चों को देखने के लिए बेंगलुरु जाना चाहते हैं, सुगमता से इस नई 22 बोगी आप सब बैठे हो, आधुनिक नवनिर्मित ये ट्रेन है। एसी डब्बों का क्या हाल है, इसका अनुमान ना आपको है ना हमें कि ना आप एसी डब्बे में बैठो, ना मैं एसी डब्बे में बैठो। पर ये सौगात हमारे क्षेत्र को दक्षिण भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रेल मंत्री जी ने जोड़ा है।
भाइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। रेल के क्षेत्र में एक नई गति पिछले 20-22 वर्षों में हमारे क्षेत्र ने पाई। गुना जो एक वीरान स्टेशन होता था, आज देश के कोने कोने से जुड़ चुका है। ग्वालियर इंदौर की इंटरसिटी, ग्वालियर भोपाल की इंटरसिटी जो पहले 3 दिन चलती थी, फिर 5 दिन, अब 7 दिन मैंने चलवाई। इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी, इंदौर अमृतसर की गाड़ी, ग्वालियर उदयपुर की गाड़ी, कोटा बीना की गाड़ी का दोहरीकरण, कोटा बीना की गाड़ी को रुपयाई में ले जाकर ताकि इंदौर की ट्रेन हमारे क्षेत्रवासी पकड़ पाए। हावड़ा सतरंगी एक्सप्रेस की स्टॉपेज अशोकनगर, दुर्ग जयपुर की स्टॉपेज, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज, एक एक ट्रेन, ग्वालियर छिंदवाड़ा की ट्रेन, एक एक ट्रेन मेरे हृदय में अंकित है, क्योंकि एक एक ट्रेन के लिए मेहनत मशक्कत हम करते हैं। बजरंगगढ़ में एक लोग कहते थे रेलवे और ओवरब्रिज कभी बनेगा नहीं, आज वो आरओबी खड़े होकर गुना और आरोन की जनता के लिए एक सेतु के समान बन चुका है। गौरतलब है कि गुरुवार को ग्वालियर में एक भाव आयोजन के साथ रेलवे ने ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो ग्वालियर से चलकर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी। इस ट्रेन के जरिए ग्वालियर देश के हब माने जाने वाले शहर से सीधे जुड़ जाएगा। खासकर इस ट्रेन का फायदा शिवपुरी, अशोकनगर और गुना से बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। ये शहर सीधे बेंगलुरु और नागपुर जैसे बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुना।